नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइज ऑफ सेल्स तक पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक स्मॉलेस्ट सेल कितना हो सकता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, 170 mm बाय 130 mm, यानी ये क्या है, उनका डायमेंशन है। फिर नेक्स्ट हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या पढ़ते हैं हम कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरीके का बना होता है, और वो फंक्शन क्या क्या करता है। ये हमें पता है कि हर एक ऑर्गन टिश्यू से बना होता है। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। सेल क्या होता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करता है, एक काम करता है किसी भी तरीके का, और फिर उससे क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाएंगे और फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होंगे उनके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ द सेल। अब सेल हमारा कितने पार्ट का बना होता है, मतलब सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो उसमें अंदर क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी उसके आउटर मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो बाहर की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब हर एक सेल को दूसरे सेल से जो अलग करती है वो क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, वैसे तो ये एक दूसरे को अलग करती है बाकी सेल से, लेकिन कुछ एक मटेरियल को इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए फ्लो करने देती है, ठीक है, आर पार होने देती है, जो कि जरूरी चीजें हैं। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम डायग्राम में देखेंगे, ये जो हमारा सर्कुलर शेप है जो मिडल में, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, द आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट आर कॉल्ड सेल वॉल। अब जो प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सेल ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन पील। एक जो प्याज होता है, प्याज का जो एक लेयर होती है, उसको हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके की फिगर दिखेगी, जिसमें हमें क्या दिखा रखा है, साइटोप्लाज्म शो हो रहा है, न्यूक्लियस हो रहा है, और बाहर की मेम्ब्रेन जो हर एक को अलग डिवाइड कर रही है पार्ट में, वो शो हो रही है इसमें। फिर नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और भी कई तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा। यू विल लर्न अबाउट देयर इन लेटर क्लासेज। यानी ये बाकी की चीजें हम जो और डीप स्टडी करेंगे हम सेल्स की, वो तो नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब हर एक सेल के जो मिडल में होता है, स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस किस चीज़ से बना होता है, अब न्यूक्लियर की भी एक मेम्ब्रेन होती है जो बाकी पार्ट से न्यूक्लियस को अलग डिवाइड करती है, और उसके अंदर क्या होता है, विद द माइक्रोस्कोपी ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब उसके अंदर भी जो सर्कुलर बॉडी होती है, स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो क्या कैरी करते हैं, वो जीन को कैरी करते हैं, ठीक है। जो इनहेरिटेंस होती है, जो मतलब उसके प्रीवियस जनरेशन से आते हैं, ठीक है। ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स क्या कंटेन करते हैं, इंफॉर्मेशंस। फिर क्या हमारा कंपैरिजन कर रखा है एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। एनिमल सेल में देखो सिंपल एक सेल दे रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर सेल वॉल दे रखी है। फिर नेक्स्ट है वोक्यूल, सेम होते हैं दोनों के अंदर, न्यूक्लियस भी होते हैं,
ठीक है। अब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में न्यूक्लियस का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में वो बिल्कुल सेंटर में होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हमें सारा का सारा कंपैरिजन करना है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का, प्लास्टिड का, वैक्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।